नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं रुकमनी पब्लिकेशन का जो है बिहार एसएससी के लिए जो बुक आया है, क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। इसमें अभी तक में बिहार एसएससी में जितने भी टाइप के एग्जाम हुए हैं सभी के प्रश्न का संकलन किया गया है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता का जो है सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वह है आपको पैटर्न। वह आपको क्या है? पैटर्न। और उस पैटर्न पर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। अगर आप पैटर्न पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से 3-4 सालों से आ रहा है, 3-4 वर्ष से आ रहा है, और उस पैटर्न पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसी पैटर्न पर आधारित अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, यह वॉल्यूम नंबर 1 है रुकमनी का। सेट नंबर अभी 1 आपको हम डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास का श्री गणेश करते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यह क्वेश्चन बैंक है। 2011 से लेकर के 2022 तक इसमें दिया गया है। टोटल 12 सेट है। टोटल कितना सेट है? 12 सेट है। तो चलिए बढ़ते हैं। एक दिन में सक्सेस की दूरियां 0 किलोमीटर नहीं होगी, लेकिन एक न एक दिन यह दूरियां 0 किलोमीटर भी होगी और सक्सेस भी मिलेगी। इसीलिए कहते हैं, चलिए क्लास का श्री गणेश करते हैं। यह एग्जाम जो आपको बिहार सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, 2011 में एग्जाम हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहां पर स्थित है? राइट आंसर इज खड़गवासला। राइट आंसर इज खड़गवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र अवस्थित है। उसके बाद है आपको 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। यानी 1857 की क्रांति में किसे जो है एक मित्र के द्वारा क्या कर दिया गया? धोखा दिया गया, और ब्रिटिश के द्वारा उसे क्या कर लिया जाता है? पकड़ लिया जाता है, और बाद में उसको क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। तो वह कौन व्यक्ति के, यह प्रश्न किस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है? राइट आंसर इज तात्या टोपे। राइट आंसर इज तात्या टोपे। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? 1929 में जो पूछ रहा है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था, तो उस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने पेश किया था? किसने पारित किया था? तो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इज ग्राम पंचायत की स्थापना। राइट आंसर इज ग्राम पंचायत की स्थापना। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इज ग्राम पंचायत की स्थापना। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कौन चीज से? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। उसके बाद पूछेगा आपसे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या जवाब देंगे? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किया था दयाराम साहनी, इसे भी बताइए आपसे। इसे भी क्या है? 1921 में किया था। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? पूछेगा आपसे आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है हड़प्पा सभ्यता का आकार। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थल का खोज हुआ वह कौन सा स्थल था? हड़प्पा। इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? भारत तथा चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उसको क्या बोलेंगे? मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाती है, उसके बाद बोल रहा है आपसे नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? SLV 3 जांच, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, पोखरण 1 का परीक्षण। राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 का ए नंबर 2, 4, 3 है। पहले बांग्लादेश बना, उसके बाद पोखरण 1 का परीक्षण हुआ, उसके बाद सिक्किम का गठन हुआ 22वां राज्य के रूप में, उसके बाद SLV 3 जांच हुआ। राइट आंसर जी 2, 4, 3, 1। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है?
निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, किसके शासनकाल में? तो ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। तो इसका राइट आंसर जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत का क्या किया था? भ्रमण किया था। राइट आंसर इज हर्षवर्धन के शासनकाल में। ट्रिक याद रखेंगे, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर, इसका मतलब क्या हुआ? अग्नि की उड़ान का लेखक कौन है? तो अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है? राइट आंसर इज सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है किस नदी पर? सतलज नदी पर। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है कश्मीर के इतिहास का। किसके इतिहास का? कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में पूछेगा किसके इतिहास का वर्णन है? कश्मीर का इतिहास का। और इसमें पूछेगा कितने तरंग का चर्चा किया गया है? तो 8 तरंग का चर्चा किया गया है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे? राइट आंसर इज ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। मैग्नीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैग्नीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। मैग्नीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलुज नदी का उद्गम चीन से होता है। एक ट्रिक याद रख लीजिए, ट्रिक है आपको, ट्रिक बताते हैं। ट्रिक का नाम है SSB, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी का उद्गम जो है चीन के मानसरोवर झील से होता है। चीन में कौन झील? मानसरोवर झील से होता है। तो यहाँ सतलज दिया है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी का चीन के मानसरोवर झील से होता है। तो इसका वजह सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? चीन में। उसके भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब क्या किया था? अंगीकार किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपको 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? राइट आंसर इज 1911 में। 1911 में किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर इज डॉक्टर वी कुरियन को। डॉक्टर वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। उसके बाद है आपको बोल रहा है कि दुनिया का नवीनतम देश है। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर इज बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? बिहार। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय कहाँ पे था? सम्राट अशोक ने जिसने भारत पे कितने वर्षों तक राज किया? 40 वर्षों तक राज किया। तो बोल रहा है उस टाइम पे जो है भारत की राजधानी कहाँ पे था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र। राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। बोल रहा ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो। ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग स्नातक है जो किसी राज्य का, उस राज्य का नाम बोल रहा है कि मुख्यमंत्री रहा हो? तो राइट आंसर इज बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? राइट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहां से चुना गया था? बिहार से। और राष्ट्रपति का क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर इज पटना में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? पटना में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो राइट आंसर इज खाद्य एवं कृषि विभाग के। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। वैश्विक तापमान की बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। वह कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधीकरण। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें बोल रहा है आपको इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? राइट आंसर है नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? नीदरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी भी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको चुनाव आयोग। कौन सा आयोग? चुनाव आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा चुनावी आयोग। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दोवास कहाँ पर अवस्थित है? बोल रहा है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल जो दोवास में हुआ है वह दोवास कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर है स्विट्जरलैंड में। दोवास कहाँ पर अवस्थित है? स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए जो है बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको मुक्केबाजी। राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी में बेल बार्कर कप दिया जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला जो है किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर इज सिंधु और झेलम। सिंधु तथा झेलम के बीच तक्षशिला अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? राइट आंसर इज सन्यासी विद्रोह। राइट आंसर इज सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर इज कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, यह सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? राइट आंसर इज गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एस स्वामीनाथन को। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग से श्री कुमार बनर्जी संबंधित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसके बाद है आपको राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 43 का ए नंबर हैदराबाद में। कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु कौन चीज से जुड़ा हुआ है? सॉरी, हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इज टेनिस से। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? राइट आंसर इज स्कॉटलैंड में। वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर इज मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? मैसूर में।
उस राज्य का नाम बताइए जहां अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। राइट आंसर इज बिहार। उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। राइट आंसर इज बिहार। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? राइट आंसर ग्रेग जॉन्स। निम्नलिखित में कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? राइट आंसर इज ग्रेग जॉन्स। श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल है। श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल है। राइट आंसर इज कर्नाटक के। श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल है कहाँ के? कर्नाटक के। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको, इधर जो है थोड़ा मैथमेटिक्स का प्रश्न दे दिया गया है, तो मैथमेटिक्स का प्रश्न जो अपने से प्रयास कीजिए सोल्व करने का, इसे बुक में जो है ना दिया हुआ है, देख देख करके। वैसे अलग से हम इसका वीडियो लाएंगे, अलग से वीडियो लाएंगे, बढ़िया से मैथमेटिक्स आपको सिखाना है। तो इस वीडियो में सिर्फ जीके आधारित रहेगा। जीके के जितने भी प्रश्न है, जीके जीएस का, उन सभी प्रश्न का डिस्कस करेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड फ्लू वायरस जो है, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा H5N1। H5N1। सिम कार्ड, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। निम्न में से कौन भारी पिंड सायंकाल रात्रि के समय में सबसे अधिक चमकता है? राइट आंसर इज शुक्र। राइट आंसर इज शुक्र। सांझ का तारा कहेगा या भोर का तारा कहेगा तो सब क्या बोलेंगे? शुक्र बोलेंगे। पृथ्वी का बहिन पूछेगा तो वो शुक्र बोलेंगे। पृथ्वी का सौस पूछेगा तब वो शुक्र बोलेंगे। समुद्रीय शीतली पवन बहती है। समुद्रीय शीतली पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। दिन में समुद्र से भूमि की ओर। इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। घड़ी का पेंडुलम क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। घड़ी का पेंडुलम क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? राइट आंसर केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग जो है प्रभावित होता है। केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग जो है प्रभावित होता है। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तो उस पिंड का औसत वेग कितना होगा? तो उस पिंड का औसत वेग हो जाएगा आपको 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर इज वास्तविक तथा उल्टा। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंचर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा सेटिंग की दर को त्वरित करना। सेटिंग की दर को त्वरित करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। राइट आंसर इज मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न है। मैथमेटिक्स का प्रश्न आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ जीके जीएस का प्रश्न जो आपको बताया जाएगा। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? राइट आंसर इज मैग्नीशियम। राइट आंसर इज मैग्नीशियम। बोल रहा है आपसे कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट का थर्मामीटर की रीडिंग क्या होता है? एक समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो है किसका काम करता है? मंदक का काम करता है। इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न है। इधर दिया है आपको प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। बोल रहा है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपको एम्फेसेमा। इंसुलिन प्रभावित होता है। इंसुलिन पर उत्पादित होता है कौन चीज से? पैनक्रियाज या अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन उत्पादित होता है कौन चीज से? पैनक्रियाज या अग्नाशय द्वारा। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपको फिबुला तथा टिबिया। फिबुला तथा टिबिया। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद इधर है नेक्स्ट प्रश्न। इधर मैथमेटिक्स का दिया हुआ है। बोल रहा है आपसे कि वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग जो है
कौन चीज से संबंधित है? राइट, दाब की प्रवणता से। दाब की प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिविरिक ग्रंथि से। कौन चीज से होता है? अधिविरिक ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिविरिक ग्रंथि से। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है प्रोग्राम से। कंप्यूटर में वायरस कौन चीज से संबंधित है? प्रोग्राम से। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है आपसे कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। तो वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। पूछेगा कितना परसेंट है, तो क्या जवाब देंगे? 78% है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है वायुमंडल में? 78%। इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न है। मैथमेटिक्स के प्रश्न को आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए। इधर जो है सिर्फ मैथमेटिक्स दिया हुआ है। टोटल मैथमेटिक्स दिया हुआ है, इधर अपने से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बताते हैं आपको सफलता का मूल मंत्र क्या है। सफलता का मूल मंत्र है आपको पैटर्न। पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। तो पैटर्न का पता आपको कौन चीज से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। पैटर्न का पता कौन चीज से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से। अगर आपको पैटर्न का पता चल जाता है तो उस पर आप क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट अपने आप होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।